एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका वेलकम है फिर से हमारे विदा सफ़र में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने है ना, आप मेरा हमेशा व्लॉग में देख रहे थे कि बेड पे कुछ पड़ा है और मेरे काउच पे कुछ ना कुछ पड़े रहते हैं। वो सब कपड़े मैंने सब संभाल के रख दिए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बैग मैंने अभी निकाल के रखे हैं, क्योंकि मुझे जहाँ से मैंने बैग निकाले ना वहाँ मुझे कुछ और रखना है। तो बेड पे अब कोई कपड़ा नहीं है। इधर मेरा काउच भी बिल्कुल ठीक है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है कि मेरी ये जानमाज़ है ना हमेशा इस पे रखी रहती हैं, काउच के कोने पे रखी रहती है। और एक मेरा दुपट्टा, जिससे कि जब मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, कॉटन का दुपट्टा है तो मुझे इजीली मिल जाता है और मैं यहीं से जानमाज़ उठा लेती हूँ। लेकिन मैंने प्लान किया है कि मुझे अपनी जानमाज़ें कहाँ रखनी है। वैसे तो जानमाज़ें रखने के लिए काफ़ी सारा स्पेस है, बट मैंने एक चीज़ कहीं पे देखी थी, ऑनलाइन सर्च करी थी, तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी जूट की बास्केट दिखाई दी थी। तो मैंने प्लान किया कि उसे लेकर आऊँगी और उसके अंदर जानमाज़ें रखूँगी। बहुत शानदार बॉक्स है वो। तो बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट क्या बचा है, अभी मेरे कुरान बचे हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि ज़िलेदान आ जाएगा, जितने भी मैंने बनवाए हैं कुरान शरीफ के कवर, वो सारे के सारे जब आ जाएंगे तो तभी मैं कुरान शरीफ अपने रखूँगी। लेकिन उनमें सिलने में अभी टाइम लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल मैं अपने कुरान शरीफ और जितने भी मेरे उर्दू की बुक्स हैं वो सब के सब रख देती हूँ। जब आ जाएंगे उसके बाद तब उन्हें ज़िलेदान चढ़ा दूँगी। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा से अपने जो कुरान शरीफ है अपने वार्डरोब के अंदर ही रखती हूँ पहले से ही। तो ये वाला जो खाना मैंने खाली किया है, अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ सारी अपनी बुक्स और कुरान शरीफ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो कुरान है ना, मैंने बहुत आसान तर्जुमा जिसके अंदर आप इजीली कुरान के तर्जुमे को समझ सकते हो, ये मैंने मंगाया था। लेकिन अभी ज़्यादा नहीं पढ़ पाती, बहुत कम इसको खोल पाती हूँ। थोड़ा सा शिफ्टिंग वीटिंग में चल रहा था, ऑपरेशन वगैरह हो गए ना, तो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे। इसका जो तर्जुमा है ना, इतना इजी शब्दों में है कि आप अगर इसको पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है। और ये वाली जो किताब ना उर्दू की, मुअर्का करबला, इसमें करबला का पूरा वाक़या है जो भी करबला में हुआ था। और आप जब इस किताब को पढ़ोगे ना तो करबला के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। और तब एहसास होगा कि मतलब हम लोग जब सुनते ना, और या हम बयान सुने, तब भी हमें मतलब इतनी फील नहीं होता जैसे अंदर से। लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो गहराई से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और करबला का एक एक बयान आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे करबला में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो एक बहुत अच्छी किताब है। ये सारी की सारी किताबें मैंने देवबंद से मंगा रखी हैं, बिल्कुल ओरिजिनल किताबें मेरे वहाँ पे मिल जाती हैं। तस्वीर देखोगे ना मेरे पास, आप भी चौंक जाओगे कि कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। जब आपा उम्रा करने गई थी तो हम लोग चांदनी चौक से बहुत सामान लाए थे, तो मुझे ये तस्वीर बहुत अच्छी लगती थी। दो सेम है और ये कुछ ज़्यादा बढ़िया है, तो मैं इसे चांदनी चौक से लेकर आई थी। सब बोलते हैं कि मतलब इतनी बड़ी तस्वीर का क्या करोगे, पर कभी कभी ना बहुत अच्छा लगता है पढ़ना बड़ी तस्वीर पर। और इसके जो दाने होते हैं ना तस्वीर के, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लकड़ी के दाने, और मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, पढ़ने में भी मजा आता है। लेकिन जो फील लेना हो ना, ये वाली तस्वीर पढ़ने का तो रमजानों में आता है। रमजानों में ज्यादातर सामने तस्वीर रखी रहती है और बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो ये मेरी बहुत अच्छी तस्वीर है। सब कहते हैं मतलब इतनी बड़ी तस्वीर पढ़ोगे, पर मैं रखती हूँ, मैं नहीं, अच्छी तो लग रही है मुझे ये। और फ्रेंड्स, आप है ना इसको पहचान सकते हो, ये मेरा फोटो है और ये मेरा आईडी कार्ड है। जब मैं कहाँ जाती थी, जब मैंने 12th करने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन लिया था ना, तब का मेरा आईडी कार्ड है और मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत दिल के करीब होती है, हमेशा यादों में रहती है। बहुत टाइम हो गया कॉलेज छोड़े हुए, तो ये सब चीज़ें देखो ना याद आ जाती है सारी कॉलेज की। और फ्रेंड्स, ये मेरे बैग हैं। अब मैं सोच रही हूँ इन्हें कहाँ रखूँ। अभी तक क्या है ना फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि सर्दियाँ आ जाएंगी तो उसके बाद अच्छे से अलमारियों को सेट करेंगे, क्योंकि अब सर्दी के कपड़े निकलेंगे। तो अभी बस हमने ऐसा करा था कि जितने भी हमारे कॉटन के, हमारे गर्मियों के कपड़े थे, हमें ऐसे ही रख लिए थे। तो अच्छे से अगर हमें वार्डरोब को लगाना है तो हमें सर्दियों का वेट कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ का वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी अलमीरा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो मेरे जो पर्स है, मैं सोच रही हूँ इन्हें कहाँ रखूँ।
ये सारे मेरे पर्स हैं, जिसे ये वाला जो है मैं इस टाइप के चमकीले मैं कभी भी यूज़ नहीं करती, मतलब ये रखे रखे ही ख़राब हो गए। ये है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा बैगिट का है, इसको मैं कैजुअली कहीं जाती हूँ तो यूज़ करती हूँ। ये मेरे डेली बेस में यूज़ करती हूँ। ये मैंने अभी किंजा की क्वांटी थी तब लेकर आई थी, और इसको तो मैं अचानक 5 मिनट के अंदर अंदर ही लेकर आई थी, क्योंकि इसे ब्लैक चाहिए था, शॉर्ट बेल्ट वाला। तो इसे मैं बस तुरंत जाके मॉल से लेकर आई। और एक ये है ब्लैक, और ये एक बड़ा है। तो ये भी मैं बहुत ही रेयर कभी यूज़ करती हूँ, जब ज़्यादा सामान हो, कहीं मुझे आना जाना है तब। अब मैं सोच रही हूँ इनको किंजा की अलमीरा में रख देती हूँ सारे के सारे। One hour later. कल मैंने ऐसी कोई चीज़ बनाने का प्लान किया है जिसकी मुझे आज से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, यानी कि आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे कुछ दालों की ज़रूरत है। तो मैंने देखा मेरे पास उड़द, अरहर, बाकी सारी दालें हैं, लेकिन चने की दाल और मूंग की दाल मेरे पास नहीं। एक्चुअली मूंग की दाल है, छिलके वाली है, विदाउट छिलके वाली नहीं है। तो मुझे बिना छिलके वाली दाल चाहिए और चने की दाल चाहिए। तो मुझे चने की दाल लेने के लिए जाना पड़ेगा ऊपर गुड़िया के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल गुड मॉर्निंग नहीं करोगे? तीनों दालें भिगो के रख दी हैं, चना, उड़द एंड मूंग। तीनों दालें भीग चुकी हैं। अब ये 5 से 6 घंटे इनको दालें भीगी रहेंगी। नहीं, ये मिठाई नहीं है बेटा, ये डायरी है। ये मिठाई है, खानी है आपको? हाँ। खा लो तो ले लो। अब मम्मी निकाल के दे, अपना आप लोगे? मिठाई का डब्बा देखते करा, मम्मी मिठाई आ गई, मिठाई। आपको कौन सी खानी बताओ, जो आपको खाने आप ले लो। बादाम वाली? बादाम खाने हैं आपको? अच्छा चलो बादाम ले लो। बादाम खाओगे? बादाम ले लो, खा दो। आज आपने आने के बाद मम्मी को सलाम नहीं किया बेटे? वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, इतने बड़े हो जाओ मेरे बेटे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, मैं नहीं ऊपर गई थी और फिर मैं तुरंत आ गई किसी काम से। तो कहता मम्मी मैं भी आ रहा हूँ अब आपके नीचे। पूरे दिन नीचे रहते हैं, लेकिन जब जोहान होता है ना तो दोनों आपस में लड़ते हैं, तो मैं इसको भेज देती हूँ, फिर जोहान नीचे रहता है। दोनों में से एक अच्छे से रह सकता है। हाँ बेटे, ये खाना है? तो डब्बा देख के मिठाई का कहने लगा मम्मी मिठाई आ गई, मिठाई। आ जाओ नीचे, आ जाओ, डाइनिंग से नीचे आओ, पहले आपके लग जाएगी। ओके, खाओ जो खाना। बस खा लिया बादाम? इतने ही खाओगे? क्या खाओगे बताओ? चलो मम्मी कुछ बनाती हैं अच्छा सा खाने के लिए, वो बनाते हैं। ओके, और जो मम्मी पहले आटा गूंदेंगी, मम्मी को किसी कर दो। मम्मी के पहले बहुत किसी करता था, आजकल कम करता है। A few moments later. देखिए फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं बच्चों को नाश्ते में बहुत अच्छा और फेवरेट, मतलब बच्चों को बहुत फेवरेट नाश्ता है पनीर। पनीर के साथ मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ डाली है। सब्जियाँ में से मतलब टमाटर डाले हैं, प्याज डालिए, शिमला मिर्च डालिए, और उनका फेवरेट चीज़, म्यूनीस एंड टोमेटो केचप, और सारे मसालों के साथ अब मैं बनाने वाली हूँ। उनको अयान को तो दूंगी रोल में बना के, और बाकी मैं कुछ डिफरेंट लुक दूंगी उसके साथ जब मैं खाऊंगी, और पिज्जा को दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है पनीर के साथ हमारे टैकोस, जो बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग लगते हैं खाने में। तो आज के नाश्ते में हमारा ये रहेगा। बाकी खाने में कैसे लगे वो ये सब बताएंगे, क्योंकि बनाने वाला हमेशा कहता है कि अच्छे हैं। जो अंदर इसके वो है ना, फीलिंग भरी हुई स्टफ है। यम्मी यम्मी।
यारी यारी कीड़े दो तुम्हारे यारी मार रही है तेरे ये वो दे वो तुम्हारी दाढ़ भी सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, रोहान है नहीं अपने भाई का वेट करता रहता है, यानी कि जोहान का। और जोहान का आने का टाइम हो गया, सामने आ रही है जोहान की बस। जोहान पागल जूस नहीं है और क्या है। पानी है। देखिए फ्रेंड, जब आप कुछ बनाने के लिए जाओ तो कुछ ना कुछ किसी ऐसी चीज़ की कमी रह जाती है कि आप उसके बारे में सोचते रह जाओगे। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ा पुदीना और मूली के लिए। मूली मिल रही थी लेकिन मूली के पत्ते बड़े मरे हुए से मिल रहे थे और बड़े मुश्किल से मिली है पत्ते हैं। और क्या करूं, जो मिला सो मिला, लेकिन इसमें भी मेरा काम हो जाएगा। मैंने लाते ही सबसे पहले पानी में डाल देती जिससे कि पत्तों पे थोड़ी सी रौनक आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल का काम होता है वो होता है दाल को पीसना, खासतौर से उड़द की, क्योंकि उड़द की दाल जो होती है ना चिकनी होती है और वो बहुत मुश्किल से पिस पाती है। अगर आपके मिक्सी में पावर है 1000 किलो, अगर 1000 वाट से ऊपर की है तो आपकी मिक्सी काम कर जाएगी, और अगर उससे कम है तो फिर आपकी मिक्सी बहुत रेयर ही काम कर पाती है, बहुत लोड पड़ जाता है मिक्सी के ऊपर। थोड़ी थोड़ी करके पीसी है, 2 बार में पिस गई है वैसे, लेकिन मशीन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। ये 2 कलर की इसलिए दिख रही है क्योंकि इसके अंदर मूली के पत्ते थे और नीचे मैंने सादा दाल ही पीसी थी, क्योंकि 2 बार में पीसा था ना। तो सबसे बड़ा जो काम है ना वो क्या है, वो है इस दाल को फेंटना, क्योंकि मुझे सोडा नहीं डालना और बिना सोडे के मुझे इसको इतने फ्लफी बनाने, सॉफ्ट बनाने। और ये कब बनेंगे, जब मैं इसको काफ़ी अच्छे तक, काफ़ी टाइम भी लगेगा, तो इसको फेंटूंगी। मैंने अपनी दाल का जो पीसा था पेस्ट, वो बिल्कुल पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ऊपर है पानी में, यानी कि पानी में डूबा नहीं है। अगर ये पानी में डूब जाता तो समझ लिए हमारी जो दाल है वो अच्छे से फिटी नहीं है, और अगर ये ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब ये है हमारी दाल अच्छे से फ्लफी हो गई है। तो हमारी दाल जो है काफ़ी फ्लफी हो गई है। अब मैं इसे दाल में मिक्स कर लेती हूँ। अभी तक आप है सस्पेंस में थे, लेकिन वैसे आपने थंबनेल देख के भी पहचान लिया होगा कि मैं क्या बना रही थी। मैं बना रही थी दिल्ली लाजपत नगर के फेमस राम लड्डू, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और हमने सोचा कि घर पे ट्राई करते हैं। बहुत ही यमी लगते हैं हरी चटनी के साथ। देखिए मेरी दोनों चटनी तैयार है, ये मेरी खट्टी मीठी लाल चटनी और ये हरी चटनी, बहुत टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो आज सिर्फ हम इसी का लुत्फ उठाने वाले हैं। A few moments later. हेलो, हाँ गुड़िया, आ जाओ जल्दी से, एक शानदार रेसिपी तैयार है बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बन गए? बिल्कुल बन गए, और हमने स्पेशल शेफ को बुलाया जो टेस्ट करके बताएंगे कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और ये शरारती तो यहीं पे रहते हैं, 1-2 का यहाँ पे वो छलकूद कर रहा है। मजे ले लेके खाने हैं, और साथ में देखना है बिग बॉस, क्योंकि 9 बज गए हैं और हमारा बिग बॉस देखने का टाइम हो गया है। बिग बॉस देखने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। किस चीज का मन करो, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बनने का, सबको बहुत टेस्टी मजा आ गया। और बिग बॉस की खट्टी मीठी चटनी के साथ बहुत ही मजा आ रहा है।